मैंने आज के प्रचार का शीर्षक रखा है, हम एक नए संसार के नागरिक हैं। Today's title is We Are Citizens of a New World. We all know friends and relatives who have migrated to live in Western countries. हम में से बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग ऐसे दोस्तों को, रिश्तेदारों को जानते हैं जो पश्चिमी देशों में जाकर बसे हैं. When they come back after some years, you will notice the changes in their accent, in their mannerisms, in their dressing style, in their food habits. वो जब कुछ सालों के बाद लौट कर आते हैं तो आप उनके जीवन के अंदर आए बदलाव को देख सकते हो. उनके शब्दों के उच्चारण में, उनके व्यवहार में, उनके कपड़ों की शैली में, खान पान की आदतों में, सब में. It is a different world compared to India. भारत के मुकाबले वो एक अलग दुनिया है. So you should expect these things. तो आपको शायद ऐसे बदलाव का अपेक्षा रखना भी चाहिए. Similarly, our Christian life is a reflection of a change within us. इसी तरह हमारा मसीही जीवन जो है हमारे अंदर आए एक बदलाव बदलाव को दर्शाता है. The Bible says that our citizenship has been changed. बाइबल कहता है कि हमारी नागरिकता ही बदल चुकी है. From this world to another new world. इस संसार से हमारी नागरिकता हटकर एक नए संसार के नागरिक हम हो चुके हैं. A new world which lies beyond this age and this world. एक ऐसा नया संसार जो इस युग और इस संसार के परे है, उसके बाद है. We will physically become part of this new world in eternity. हम इस नए संसार का भाग होंगे अनंतता में. But spiritually we are already part of it. लेकिन आत्मिक तौर से हम उसके भाग बन चुके हैं, उसके नागरिक बन चुके हैं. And this change in citizenship makes a deep impact on our spiritual condition. और ये जो हमारे नागरिकता में आए बदलाव जो है वो हमारी आत्मिक स्थिति पर एक गहरा असर डालता है. Jews have known about this new world for many centuries. यहूदियों ने इस आने वाले नए संसार के बारे में बहुत शताब्दियों से वो एक झलक रखते थे, वो समझते थे उन बातों को. पूरी तरीके से नहीं, लेकिन फिर भी समझते थे. But we Gentiles got introduced to this new world when Jesus came into this world. लेकिन अन्य जातियों ने ये नए संसार का पहचान किया जब यीशु मसीह इस संसार में आए. Here in verse 19, Paul continues to speak about the salvation of the Gentiles. यहाँ पर 19वें आयत में पौलुस जो है अन्य जातियों के उद्धार के विषय पर बोलना जारी रखता है. एक बार उसको पढ़े. Let's read that. या फिर थोड़ी देर के बाद हमें इसको पढ़ेंगे. Let's wait for that. But to understand what he is saying, we must understand the chronology of his argument. लेकिन ये पौलुस जो बोल रहा है उसको समझने के लिए हमको उसके तर्क के क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा. As our home minister says, understand the chronology. जैसे हमारे गृह मंत्री अक्सर कहते हैं कि क्रोनोलॉजी को समझिए, वैसे ही Paul has been speaking about the chronology of Gentile salvation from chapter 2 verse 1. पौलुस जो है वो अन्य जातियों के उद्धार के क्रोनोलॉजी की बात कर रहा है अध्याय 2 से, उसके पहले आयत से. In verse 1 to verse 2, he tells the Gentile believers that you were dead in your trespasses and sins, in which you formerly walked according to the course or age of this world. वो पहले 2 आयतों में कहता है, उनसे अन्य जातियों से कहता है, तुम अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर चलते थे. This world, you used to walk according to the course or age of this world. He is saying that Gentiles were spiritually dead people. वो बोलता है कि अन्य जाति जो है आत्मिक रीति से मरे हुए लोग थे.
who continuously broke the laws of God, जो लगातार परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ते थे, and it showed that they were in bondage to the ways of this world, और ये इस बात को दर्शाता है कि वो इस दुष्ट दुनिया, इस दुष्ट संसार की रीतियों के दासत्व में थे. But many Jews were not like that. लेकिन बहुत से यहूदी ऐसे नहीं थे. They are a blessed race. वो एक आशीषित जाति है. Through faith in the Messiah, God is making them into a holy nation. मसीहा के ऊपर विश्वास करने से परमेश्वर उनको एक पवित्र देश में परिवर्तित कर रहा था. And he has given them a great promise through his covenants. और उसने उनको अपने वाचाओं के द्वारा एक बड़ी प्रतिज्ञा दी है उनको. In other words, God has given them a great hope, which is also called the hope of Israel. और परमेश्वर ने उनको एक बड़ी आशा दी है जिसको हम इज़राइल की आशा कहते हैं. And God has been their God, और परमेश्वर उनका परमेश्वर ठहरा है. Not of the Gentiles, अन्य जातियों का परमेश्वर नहीं ठहरा है. They looked like people living in a different world. मानो उनको देखो तो ऐसा लगता है कि वो किसी दूसरे संसार के नागरिक हो. The Gentiles did not have these blessings. अन्य जातियों के पास ये आशीषें नहीं थी. They were separated from the Messiah, excluded from God's holy nation, strangers to the covenants, having no hope and without God in this world. वो मसीहा से अलग थे, वो परमेश्वर के पवित्र देश से अलग किए हुए थे, वाचाओं के भागी नहीं थे, आशाहीन थे, इस संसार में ईश्वर रहित थे. Paul says this in verse 12, और पौलुस इस बात को 12वें आयत में कहता है. There was only one way to reverse this Gentile situation. और अन्य जातियों की इस स्थिति को उलटने के लिए एक ही रास्ता था. And it had to begin with faith. और वो विश्वास से शुरू होता है. Faith in the gospel, सुसमाचार पर विश्वास करने से. The gospel teaches us that Jesus came and took the punishment of our sins. सुसमाचार हमें कहता है कि यीशु मसीह आया और उसने हमारे पापों का दंड अपने ऊपर लिया. The curse of God's law which was upon us, he took it upon himself. जो परमेश्वर की व्यवस्था का श्राप जो हम पर आना चाहिए था, वो उसने उठाया. The curse of God's law was dealt with. परमेश्वर के व्यवस्था का जो श्राप था, उसको खत्म किया. He died on our behalf. वो हमारे लिए मरा. The enmity with God is over. परमेश्वर के साथ जो हमारा बैर था, वो खत्म हुआ. We now have peace with God. अब हम परमेश्वर के साथ मेल रखते हैं. God is now our Father. परमेश्वर अब हमारा पिता है. Paul taught this in verse 14 to 18. और पौलुस ने इस बात को 14वीं आयत से 18वीं आयत में सिखाया. When we Gentiles believe in Jesus through this gospel, our condition is reversed. जब हम अन्य जाति इस सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं इस सुसमाचार के द्वारा, तो हमारी जो स्थिति है वो उलटने लगती है. And that is what Paul said in verse 13. और उसी बात को पौलुस ने 13वें आयत में भी कहा था, and is repeating the same thing in verse 19 here. और उसी बात को आज हमारे 19वें आयत में भी कह रहा है. हम एक बार दोनों आयतों को पढ़े, 13वें आयत और 19वें आयत को पढ़ेंगे. Let's read verse 13 and verse 19. But now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. Verse 19. So then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints. यहां पर 13वें आयत में लिखा है, पर अब मसीह यीशु में
तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। 19वीं आयत में लिखा है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी हो गए। These two verses tell us how the Gentiles have been blessed through Jesus Christ. ये दो आयतें हमें ये बताती है कि अन्य जाति आशीषित हुए यीशु मसीह के द्वारा। I want to make 2 points from today's verse. आज के हमारे इस आयत से मैं दो बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। First is, we are no longer strangers and aliens. अब हम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। ये पहली बात। We are Gentiles. हम अन्य जाति हैं। But when we believe in Jesus, the blessings that Jews enjoyed come to us. हम जब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, यहूदियों की आशीष हम तक पहुंचती है। In verse 12, Paul had said that the Gentiles were strangers to the covenants of promise. 12वें आयत में पौलुस ने कहा था कि अन्य जाति प्रतिज्ञा के वाचाओं के भागी ना थे। भागी ना थे का मतलब है कि प्रतिज्ञाओं के लिए वो विदेशी थे। वो शब्द वही है, विदेशी थे। प्रतिज्ञा के वाचाओं के लिए वो विदेशी थे। Now here in verse 19, Paul says, so then you are no longer strangers. लेकिन अब 19वीं आयत में वो कहता है, तुम अब विदेशी न रहे। So what does this mean for us? तो इसका हमारे लिए क्या अर्थ निकल आता है? See, God gave the covenants of promise to the Jews to the nation of Israel. देखिए, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वाचाओं को यहूदियों को दिया, इज़राइल के राज्य को दिया था। These covenants essentially promise a new world. ये जो वाचाएं हैं वो मूल रूप से एक नए संसार की प्रतिज्ञा करती है, where they will possess a new land, जहां पर वो लोग एक नए जमीन के हकदार होंगे। Jesus Christ will be their king, और यीशु मसीह उनका राजा होगा। They will live in that land forever. वो उस जमीन पर अनंतता तक बने रहेंगे। They will live in peace with each other. वो वहां पर एक दूसरे के साथ मेल के साथ रहेंगे। And peace with God, और परमेश्वर के साथ मेल रखेंगे। God will be in their midst. परमेश्वर उनके मध्यस्थ में होगा। Sin will not exist there. पाप वहां पर, उस पाप का कोई अस्तित्व ना होगा। God will wipe away every tear from their eyes. परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू को पोंछ डालेगा। There will no longer be any death. वहां पर मृत्यु ना रहेगी। There will be no longer any mourning. वहां पर ना शोक होगा, और crying और पेन, न विलाप होगा, न पीड़ा रहेगी। In other words, this new world will not be affected by sin and all its consequences. दूसरे शब्दों में बोलो तो ये जो नई संसार है वो पाप और उसके परिणामों से ग्रसित नहीं होगा। This new world will be an inheritance which God will give to them. Beyond this age and beyond this world. और ये नया संसार जो है वो परमेश्वर एक मिरास के रूप में उनको देगा, इस युग और इस संसार के बाद। This new world is also called the kingdom of God. और इस नए संसार को हम परमेश्वर का राज्य भी कहते हैं। But the Gentiles were strangers to this promise. लेकिन अन्य जाति इस प्रतिज्ञा के लिए विदेशी थे। The word stranger means an outsider or foreigner. जब हम ये शब्द सुनते हैं विदेशी, विदेशी का मतलब है बाहर का आदमी, परदेसी। As far as these covenants were concerned,
and all that God promised through them. Gentiles were outsiders or foreigners to it. जहां तक इन वाचाओं की बात है और जिस बात की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उनके द्वारा की, उनके लिए अन्य जाति उन बातों के लिए एक बाहरी और परदेसी ठहरा था. What it also means is that we could not look forward to this promised new world. इसका मतलब ये भी था कि अन्य जाति इस नए संसार की बाट नहीं जो सकते थे. But Jesus came and died for our sins, and when we believe in him through the gospel, we have peace with God. लेकिन जब यीशु मसीह आया, वो हमारे पापों के लिए मरा, हम जब उसके ऊपर विश्वास करते हैं सुसमाचार के द्वारा, हम परमेश्वर से मेल कर पाते हैं. That is why in today's verse, Paul tells the Gentile believers in Ephesus that you are no longer strangers. उसीलिए आज के हमारे आयत में पौलुस अन्य जाति से आए विश्वासियों को, एफेसस के अन्य जाति से आए विश्वासियों को कहता है, तुम अब विदेशी ना ठहरे. Which means that God's promise of a new world now belongs to the Gentile believers also. जिसका मतलब यह है कि अब परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है नए संसार की, वो अन्य जाति से आए विश्वासियों के लिए भी है. That is why in our verse Paul tells the Gentile believers that you are fellow citizens with the saints. उसीलिए पौलुस आज के हमारे आयत में अन्य जाति से आए विश्वासियों से कहता है, परंतु तुम पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी हो गए हो. स्वदेशी के बदले नागरिक शब्द बेहतर है, जो इंग्लिश में भी इस्तेमाल किया गया है. पवित्र लोगों के संग तुम नागरिक हो गए हो. Clearly there is a progression in status of the Gentile believers. बिल्कुल स्पष्ट है यहां पर कि अन्य जाति के विश्वासियों के औहदे में एक बढ़ोतरी आई है. Before they believed in Jesus Christ, they were strangers or aliens. यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से पहले वो विदेशी और मुसाफिर थे. Now they are citizens. अब वो नागरिक या स्वदेशी बन चुके हैं. We have already understood what it means for a Gentile to be a stranger to the covenant. हमने समझ लिया है कि एक अन्य जाति को वाचाओं के प्रति विदेशी होने का मतलब क्या है. That they were outsiders or foreigners to the promised new world. उसका मतलब था कि वो उस नए संसार के लिए वो परदेसी थे, वो बाहरी थे. But Paul uses one more term along with strangers. लेकिन पौलुस एक और शब्द का इस्तेमाल करता है विदेशी के साथ, और वो है मुसाफिर. And that word is aliens. There is a very marginal difference between strangers and aliens. अब देखो, विदेशी और मुसाफिर में बहुत छोटा सा एक फर्क है. When strangers or foreigners or outsiders come and live in our land, they are called aliens. जब विदेशी लोग यानी परदेसी बाहरी व्यक्ति हमारे जमीन पर आकर रहता है, उसको हम मुसाफिर कहते हैं. For example, in Acts chapter 7 and verse 6, Stephen talks about how the descendants of Abraham lived as aliens in Egypt. उदाहरण के रूप में प्रेरितों के कृत्य 7वें अध्याय 6वें आयत में स्तिफनुस जो है अब्राहम के संतानों को वो मुसाफिर बताता है, जो मिस्र में जाकर मुसाफिर की तरीके से रहते थे. मिस्र में मुसाफिर के समान रहने लगे. अभी हिंदी अनुवाद जो है वहां पर परदेशी शब्द का इस्तेमाल करता है, पर शब्द जो है मुसाफिर होना चाहिए वहां पर. For Jews, Egypt was not their native land. यहूदियों के लिए मिस्र कभी भी उनका वतन नहीं था.
But they lived as aliens for 400 years. लेकिन वहां पर वो मुसाफिरों के समान 400 साल रहे. Then in the same chapter, उसी अध्याय में, प्रेरितों के कृत्य 7वें अध्याय 29वें आयत में, in chapter 7 and verse 29, स्तिफनस मूसा की बात करता है जो मिस्र से भागकर मिद्यन देश में मुसाफिर होकर रहने लगता है. And he talks about how Moses fled from Egypt and lived as an alien in the land of Midian. यहां पर फिर से हिंदी अनुवाद परदेशी शब्द का इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर से शब्द होना चाहिए मुसाफिर. For Moses, Egypt was his native land. मूसा के लिए उसका वतन मिस्र था. And therefore when he relocates to Midian, उसलिए वो जब मिद्यन देश में जाता है, he is called an alien, और इसलिए उसको मुसाफिर कहा जाता है. So what does this mean for us Gentiles? तो हम अन्य जातियों के लिए इसका क्या मतलब है? If you look into the history of Israel, there were some Gentiles who shared in the hope of Israel. अगर आप इज़राइल के इतिहास में झांको तो आप देखोगे कि कुछ ऐसे अन्य जाति थे जो इज़राइल की आशा में भागी थे. फॉर एग्जाम्पल, द कैनानाइट वुमन रेहाब, उदाहरण के रूप में कनानी स्त्री राहाब. James sees that, James in his letter sees that Abraham's faith was accompanied by works, and he says that Rahab's faith was also accompanied by works. याकूब अपने पत्र के अंदर लिखता है कि अब्राहम का विश्वास कर्मों के साथ साथ चलता था, और वो बोलता है इसी तरह राहाब का विश्वास कर्मों के साथ साथ चलता था. एक बार हम उसको पढ़ेंगे, याकूब का पत्र 2 अध्याय और 21वां आयत और 25वां आयत. Let's read that. James chapter 2 verse 21 and verse 25. Was not Abraham our father justified by works when he offered up his son Isaac on the altar? Then read verse 25. And in the same way, was not also Rahab the prostitute justified by works when she received the messengers and sent them out by another way? वहां पर 21वें आयत में बोलता है, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या हम कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था? अब 25वें आयत में देखिए, वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या कर्मों से धार्मिक ना ठहरी? And the author of Hebrews also includes both Abraham and Rahab among the ancient people who lived by faith. इब्रानियों को लिखे गए पत्र के अंदर भी लेखक बोलता है कि अब्राहम और राहाब दोनों जो है विश्वासी थे. वो उन प्राचीनों में उनको गिनता है जो विश्वास के साथ इस दुनिया में जीते थे. एक बार हम इब्रानियों का किताब और उसका 11वें अध्याय को हम देखेंगे. लेट्स लुक एट Hebrews chapter 11 and verse 31. 11वां अध्याय और 31वां आयत. Hebrews 11 and verse 31. By faith Rahab the prostitute did not perish with those who were disobedient, because she had given a friendly welcome to the spies. So the same chapter talks about Abraham, how he had faith. Now he says that Rahab also had faith. वहां पर लिखता है, विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था. अब उसी अध्याय के अंदर अब्राहम के बारे में बोला जाता है कि उसमें विश्वास था, और अब बोला जा रहा है कि राहाब में भी वही विश्वास था. And the author says that both of them were equally looking forward to that great promise which God had given through the covenants. और वहां पर लेखक बोलता है कि ये दोनों अब्राहम और राहाब दोनों जो है इसी तरह एक समान वाचाओं के द्वारा परमेश्वर के दिए गए उस महान प्रतिज्ञा की बाट जो रहे थे.
हम उसको एक बार पढ़ेंगे. Hebrews chapter 11 and verse 39 and 40. इब्रानियों का 11वां अध्याय 29 और 40वां आयत. Now this is talking about all those who had faith. यहाँ पर उन सब की बात हो रही है जो विश्वास से जीते थे. And says, and all these, though commended through their faith, did not receive what was promised, since God had provided something better for us, that apart from us they should not be made perfect. विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंची. So other than Rahab, so Rahab was a Gentile who had faith like Abraham. तो राहाब एक अन्य जाति से आई स्त्री थी जिसका विश्वास अब्राहम के समान था. Other than Rahab, you also read about the Moabite woman Ruth, who tells her Jewish mother-in-law, your people shall be my people and your God my God. और मोआबी स्त्री रूथ वो अपने यहूदी सास से कहती है, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा. And both Rahab and Ruth are mentioned in Jesus' genealogy in Matthew chapter 1 and verse 5. और दोनों रूथ और रेहाब दोनों को यीशु मसीह के वंशावली में बताया गया है मत्ती के पहले अध्याय 5वें आयत में. Although Gentiles like Rahab and Ruth had the same faith as Abraham and other Jews, इसके बावजूद कि रेहाब और रूथ जैसे अन्य जातियों का वही विश्वास था जो अब्राहम और दूसरे यहूदियों का था, and they looked forward to the new world that God promised through the covenants, और वो उसी नए संसार की बाट जो रहे थे जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने वाचाओं के द्वारा की थी. Still they were just aliens for that new world. फिर भी वो एक मुसाफिर थे उस नए संसार के लिए. Very few in number compared to the vast Gentile world. अनगिनत अन्य जातियों में से बहुत कम लोग उस संसार में थे, उसीलिए उनको मुसाफिर कहा जाता है. So Gentiles were like the few aliens who sojourned in this new world. तो अन्य जाति मुसाफिर के समान इस नए संसार में मुसाफिर के समान थोड़े थे. A recent report says that I saw says that a huge number of Indian students and families want to migrate to Western countries. अभी हाल ही में मैंने एक न्यूज़ जो पढ़ा है वो देख रहा था, उसके अंदर ये बताया गया कि बहुत से भारतीय स्टूडेंट्स और फैमिलीज जो है पश्चिमी देशों में जाकर बसना चाहते हैं, यूके, यूएस, कनाडा इत्यादि. फॉर वेरियस रीजंस, इसके बहुत से कारण हैं. गुड एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, करियर अपॉर्चुनिटीज, लेसर पोल्यूशन, अच्छी पढ़ाई वहाँ होती है, जीवन स्तर अच्छा होता है, व्यवसाय के मौके हैं, कम प्रदूषण है. But how many Indians can actually have the opportunity of going and living in Western countries? लेकिन कितने भारतीय ऐसे हैं जो वहाँ पर जाकर रह सकते हैं? बहुत कम, very few. Government data that I found on the net says that there are only 1.34 crore NRIs. नेट पे मैंने जो एक डेटा मुझे मिला वो कहता है कि NRI जो है पूरे दुनिया में वो सिर्फ 1,34,00,000 लोग हैं. एंड इवन लेसर नंबर ऑफ पीपल लिव इन वेस्टर्न कंट्रीज. अब उससे भी कम लोग पश्चिमी देशों में रहते हैं. कंपेयर दिस विद द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. अब इससे आप जो है भारतीय जनसंख्या से आप तुलना करके देखो. You know, United Nations data says that we are 140 crore Indians. United Nations का डेटा कहता है कि 140 करोड़, लगभग 140 करोड़ भारतवासी हैं.
NRIs living in Western countries are like aliens. जो NRI जो पश्चिमी देशों में रहते हैं वो मुसाफिर के समान है वहां पर. A very few have that opportunity. कुछ है जो वहां पर जाकर रह सकते हैं. Before Jesus came and preached the gospel and died on the cross for our sins, यीशु मसीह के आने से पहले, उसके सुसमाचार और ये क्रूस पर मरने से पहले, the Gentile population in the new world or the kingdom of God was meager. उनकी जो जनसंख्या उस नए संसार में बिल्कुल कम थी, बहुत कम थी. We were like foreigners who had no entry there. या फिर हम एक विदेशी के समान हम वहां प्रवेश भी नहीं कर सकते थे, और otherwise we were just few aliens there. या फिर कुछ लोग वहां पर एक मुसाफिर के दर्जे के अनुसार रहते थे. We Gentiles were people without a real hope. हम अन्य जातियों के पास कोई आशा नहीं थी. Death and hell was our destiny. मृत्यु और नरक हमारा मुकद्दर था. But Paul tells the Gentile believers of Ephesus that they are no longer strangers or aliens in the new world. लेकिन पौलुस अन्य जाति से आए विश्वासियों से कहता है कि तुम इस नए संसार में अब ना विदेशी हो ना मुसाफिर हो. Rather, Paul says that they are fellow citizens with the saints. लेकिन पौलुस कहता है पवित्र लोगों के संग तुम स्वदेशी या नागरिक बन चुके हो. This is the second point. ये मेरा दूसरा पॉइंट है आज का. Notice that, वहां पर ध्यान दीजिए, Paul does not say fellow citizens with the Jews. ध्यान दीजिए कि पौलुस वहां पर ये नहीं कहता है कि तुम यहूदियों के संग नागरिक हो गए हो, नहीं, but fellow citizens with the saints. लेकिन पवित्र लोगों के संग तुम नागरिक हो गए हो. The Jew and Gentile categories have been completely obliterated by Jesus. यहूदी और अन्य जाति वर्ग जो है उसको यीशु मसीह ने खत्म ही कर दिया है. Now there is only one category of God's people. और अब परमेश्वर के लोगों में सिर्फ एक वर्ग है, पवित्र लोगों का वर्ग, the saints. Every believer in Jesus is a saint. यीशु मसीह पर विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति पवित्र जन है. And irrespective of where they live on this globe, they are citizens of the new world. और भले इस दुनिया में वो किसी भी देश में रहे, वो उस नए संसार के नागरिक बन चुके हैं, which will be revealed after the second coming of Jesus, जो प्रकट होगा यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बाद. Think about this. सोच कर देखिए इसके बारे में. This means that we are no more citizens of this world. इसका मतलब यह है कि अब हम इस संसार के नागरिक नहीं हैं. Our passport has changed. हमारा पासपोर्ट जो है वो बदल गया है. We are citizens of the coming new world. आने वाले नए संसार के नागरिक हैं हम. Probably that is why Paul said in Ephesians chapter 2 and verse 6 that every believer has been seated with Jesus in the heavenly places. इसीलिए पौलुस ने एफेसियों के दूसरे अध्याय 6वें आयत में हर विश्वासी के बारे में वो बोलता है कि वो स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु के साथ बिठाए गए हैं. What does this mean for us? ये इससे हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ता है? Many New Testament authors call on Christians to reflect on this new reality in our lives. नए नियम के बहुत से लेखक इस नए वास्तविकता को अपने जीवन में दर्शाने को कहते हैं. Let us read Hebrews chapter 11 and verse 13. एक बार हम इब्रानियों का 11वां अध्याय और 13वें आयत को हम पढ़ेंगे.
Let's read Hebrews chapter 11 and verse 13. इब्रानियों का 11वां अध्याय 13वां आयत. Then all died in faith, not having received the things promised, but having seen them and greeted them from afar, and having acknowledged that they were strangers and exiles on the earth. ये सब विश्वास ही की दशा में मरे. और उन्होंने, यानी विश्वासियों के बारे में बात हो रहा है, पुराने जो विश्वासी थे वो सब विश्वास की दशा में मरे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं. The author is saying that the ancient people of faith, Abraham or Rahab, Jew or Gentile, did not receive the promised new world in their lifetime. लेखक कहता है कि प्राचीन जो विश्वासी है, अब्राहम हो या राहाब, यहूदी हो या अन्य जाति, उन्होंने अपने जीवन काल में नए संसार की जो प्रतिज्ञा की थी उसको नहीं पाया. अपने जीवन काल में उन्होंने नहीं पाया. But they welcomed it from a distance. लेकिन प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को दूर से देखकर वो आनंदित होते थे. Which means that even when they were living in this world, they were joyfully looking forward to the arrival of their home country, the new world. इसका मतलब यह है कि जब वो इस संसार में जीते थे, तभी वो आने वाले उस नए संसार की बाट जोते थे आनंद से. Because that was their home country, क्योंकि उनका वतन तो वो है, which they loved, जिससे वो प्रेम करते थे. They were excited about the things there. वो वहां की बातों को सोचकर आनंदित होते थे. They believed that they were just foreigners and exiles in this world. वो सोचते थे इस संसार में हम परदेसी और बाहरी हैं. This world was not their home country. ये संसार उनका वतन नहीं था. And the things of this world did not excite them. और इस संसार की बातें उनको उत्साहित नहीं करती थी. They did not seek to have a permanent residency in this world. वो इस दुनिया में एक स्थायी रूप से इस संसार में निवास नहीं करना चाहते थे. एक और आयत को पढ़ेंगे, पहला पतरस 2 अध्याय और उसका 11वां आयत. Let's also read 1 Peter chapter 2 and verse 11. Beloved, I urge you as sojourners and exiles to abstain from the passions of the flesh which wage war against your soul. हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो. Now Peter is telling his Gentile readers that before their faith in Jesus, they were citizens of this world and their lifestyle was sinful. पतरस जो है अन्य जाति से आए पाठकों से कहता है कि यीशु मसीह पर तुम विश्वास करने से पहले इस संसार के नागरिक थे तुम, और उनकी तुम्हारी जीवन शैली पापमय थी. They engaged in fleshly lusts. वो सांसारिक या शारीरिक अभिलाषाओं के लिए जीते थे. In other words, they were in bondage to sin. दूसरे शब्दों में कहूं तो वो पाप के दासत्व में थे. Paul also told the same thing to his Gentile readers in Ephesians chapter 2 verse 1 to 3. पौलुस ने भी इसी बात को अपने अन्य जाति से आए पाठकों से वो कहता है. He says, you formerly walked in trespasses and sins according to the course of this world, according to Satan, according to the lusts of our flesh. वो कहता है तुम पहले इस संसार की और शैतान की और शरीर की अभिलाषाओं की रीति पर अपने अपराधों और पापों में चलते थे. But Peter is saying that now you are citizens of that new world. लेकिन पतरस यहाँ पर कह रहा है कि अब तुम नए संसार के नागरिक हो.
and you are aliens and strangers in this world, और इस संसार में तुम केवल परदेसी और यात्री हो. So your behavior should reflect that change in citizenship. इसका मतलब ये है, वो बोलता है तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे नागरिकता में आए बदलाव को दर्शाना चाहिए. You should abstain from sinful behavior. तुमको पापमय व्यवहार से बचना है. Which wages a war against your soul. जो तुम्हारे आत्मा से युद्ध करता है. It will show to the whole world that we have the power to overcome every sinful impulse. वो इस संसार को दिखाएगा कि हमारे अंदर हर पापमय लालसा पर विजय पाने की शक्ति है. क्यों है? Why is the power in us? Because we are citizens of that new world where sin does not reign. क्योंकि हम उस संसार के नागरिक हैं जहां पर पाप का कोई प्रभाव नहीं है. It is a world free of sin and all its consequences. वो ऐसी एक दुनिया है, ऐसा एक संसार है जहां ना पाप ना उसके परिणाम वहां पर राज्य करते हैं. Therefore, your citizenship of that new world should be reflected in your behavior in this world. इसलिए तुम्हारे उस नए संसार की नागरिकता तुम्हारे इस संसार के व्यवहार में दिखना चाहिए. Have you met a person who is going to permanently migrate to another country along with his family? क्या आपने किसी व्यक्ति से आप मिले हैं जो अगले हफ्ते स्थायी रूप से अपने कुटुंब को लेकर दूसरे देश में जाकर बसने वाला है? Who is not going to return back to India. अब वो वापस मुड़कर भारत वापस नहीं आने वाला है. But this week he is buying and registering a new bungalow so that he can live here, he can live there for 1 week. लेकिन सोच कर देखो, ये व्यक्ति जो हमेशा के लिए यहां से जाने वाला है अगले हफ्ते, वो ये हफ्ते बंगला खरीदता है और उसको अपने नाम पर रजिस्टर करता है. और ताकि क्यों? ताकि एक हफ्ता यहां पर उस बंगले में रह सके. He buys a new car so that he can drive that new car here for 1 week. वो नई गाड़ी खरीदता है ताकि ये एक हफ्ता वो नई गाड़ी यहां पर वो चला सके. He takes an educational course which has no validity in that new country. वो एक ऐसा एजुकेशनल कोर्स लेता है जिसका उस देश में, जाने वाले देश में कोई मान्यता नहीं है. What will you call such a person? ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहोगे? मूर्ख है, या ये भी बोलोगे कि कपटी है. You might say that you are a fool or you are probably a hypocrite. That is how some of us are behaving. इसी तरह हम में से कुछ लोगों का व्यवहार है. Doesn't it make sense to invest into that new world where we are going? क्या ये उचित नहीं कि हम उस नए संसार में अब निवेश करें? And the Bible teaches us many ways to invest into that new world where we are going. और बाइबल हमें जो है निवेश करने के पैसे बहुत सारे तरीके बताता है कि हम उस संसार में कैसे निवेश कर सकते हैं. And the Bible teaches us about rewards we will receive in that new world based on what we do in this world. और बाइबल हमें इस दुनिया में हमारे कामों के आधार पर उस आने वाले नए संसार में मिलने वाले प्रतिफलों के बारे में भी सिखाता है. So become intelligent, तो समझदार बनो. But for some of us, all our thoughts, our actions, our resources are being invested into this world. लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सोच, जिनके कार्य, जिनके साधन सब कुछ
इस संसार में निवेश किया जा रहा है। We want to grow rich and influential in this world. हम इस संसार में धनी और प्रभावी होना चाहते हैं। A person who is a citizen of that new world and is going there will not behave like this. जो व्यक्ति उस नए संसार का नागरिक है वो इस तरह व्यवहार नहीं करेगा। Have you seen an ambassador of another country? क्या आपने एक दूसरे देश के राजदूत को देखा है? An ambassador is normally the best representative of his country. एक राजदूत जो है अपने देश का सबसे अच्छा प्रतिनिधि होता है। When he lives here, his words, his body language, his interests reflect the attitude of his home country. वो जब यहाँ पर रहता है तो उसका हाव भाव, उसके शब्द, उसकी रुचियां उसके वतन के रवैये को दिखाती है। We claim to be citizens of the new world. हम बोलते हैं हम उस नए संसार के नागरिक हैं। The Bible says that the citizens of this new world carry God's power to live victoriously over sin. बाइबल हमें सिखाता है कि इस नए संसार के नागरिक के पास परमेश्वर का सामर्थ है ताकि वो पाप पर विजय प्राप्त कर सके। But our lives don't reflect that power. लेकिन हमारे जीवन के अंदर वो शक्ति और सामर्थ दिखता ही नहीं है। We live routinely sinful lives. हम लगातार एक पापमय जीवन को जीते जाते हैं। Such a sinful life tells the world that we are lying. हाँ, ऐसा जो एक पापमय जीवन है वो दुनिया को ये बता रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं। And we are lying to ourselves. हम अपने आप को भी झूठ बोल रहे हैं। We actually don't belong to that new world. हम उस संसार के भागी नहीं है अगर हमारा जीवन ऐसा है तो। If our life is so sinful, we are not the citizens of that new world. Otherwise, our lives would reflect growth in holy living. नहीं तो क्या होता? हमारे जीवन के अंदर पवित्रता की एक बढ़ोतरी होती, वो जरूर हमारे जीवन के अंदर दिखता। I want to end by asking some questions. मैं कुछ सवालों को आपके सामने रखकर खत्म करना चाहता हूं। Have you believed in the gospel? Then you are citizens of the new world. क्या आपने सुसमाचार के ऊपर विश्वास किया है तो आप उस नए संसार के नागरिक हो। But how are you investing all your mental and physical capacities these days? लेकिन सोच के देखो कि इन दिनों आप अपने मानसिक और शारीरिक क्षमताओं को कहाँ निवेश कर रहे हो? इस संसार में या उस संसार में? In this world or that world? How are you investing your resources these days? आप अपने साधनों को कहाँ निवेश कर रहे हो? Will it help you to know about the new world and how you can store up treasures there? क्या आपका निवेश आपको मदद करेगा उस नए संसार के बारे में जानने में और वहां पर धन इकट्ठा करने में आपको मदद करेगा? ये महत्वपूर्ण सवाल है। How is your spiritual life? आपका आत्मिक जीवन कैसा है? Does it show consistent growth in holiness? क्या आप लगातार पवित्रता में बढ़ रहे हो? Does your spiritual life show that you are a citizen of this new world? क्या आपका आत्मिक जीवन ये दर्शाता है कि आप उस नए संसार के नागरिक हो? Or are you living in sins like the citizens of this world? या आप इस संसार के नागरिकों की तरह पाप में जी रहे हो? Think about these things. इन बातों के ऊपर आप जरूर सोचिएगा, गौर कीजिएगा।